Student, today I am going to teach you the second chapter of geography that name ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम ग्लोब से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों के बारे में स्टडी करेंगे। सो आप सभी बच्चे इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इंट्रोडक्शन। आवर अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटनेड एट द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एंड बल्ज इन द सेंटर। हमारी पृथ्वी थोड़ा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर चपटा हुआ है तथा केंद्र में बल्ज है। ग्लोब इज द ट्रू मिनिएचर फॉर्म और द मॉडल ऑफ आवर अर्थ। ए नीडल इज फिक्स थ्रू द सेंटर ऑफ द ग्लोब इन ए टिल्ड मैनर विच इज कॉल्ड एज एक्सिस। ग्लोब हमारी पृथ्वी का वास्तविक लघु रूप या मॉडल है। इसके माध्यम से संपूर्ण दुनिया के बारे में पता किया जा सकता है, जिसे हम अक्ष कहते हैं। अर्थ मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हमारी पृथ्वी जो है पश्चिम से पूरब की ओर मूव करती है। अर्थ एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन विच पास थ्रू द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल अराउंड विच द अर्थ स्पिन्स। मतलब पृथ्वी की धुरी एक काल्पनिक रेखा है जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से गुजरती है, जिसके चारों ओर पृथ्वी घूमती है। It is inclined by 66.5 degree from the Earth orbital plane, which means that it is till 23.5 degree from a vertical 90 degree। पृथ्वी की कक्षा से यह 66.5 डिग्री क्षैतिज होती है, जिसका अर्थ है यह लंबवत 90 डिग्री से 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है। Generally, an axis is an imaginary or physical line which prescribes an object movement. An axis also includes a point that is known as center of gravity। आमतौर पर यह एक काल्पनिक या भौतिक रेखा है जो ऑब्जेक्ट आंदोलन को निर्धारित करती है। एक अक्ष में एक बिंदु भी शामिल है, जिसे गुरुत्वाकर्षण केंद्र के रूप में जाना जाता है। Next paragraph. Another imaginary line which divide the earth into two equal parts running through the middle of the globe is called equator। एक और काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के मध्य में से दो बराबर भागों में विभाजित करती है, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। और नेक्स्ट पैराग्राफ। द नॉर्थ हाफ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड एज नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। The south half of the equator is called the southern hemisphere। They are both equal halves। भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है। भूमध्य रेखा के दक्षिणी आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों ही हिस्सा जो होता है आपस में बराबर होता है। और नेक्स्ट पैराग्राफ। All parallel lines from the equator to the poles on the globe are called as parallels of latitudes। Latitudes are measured in degree। भूमध्य रेखा से लेकर पृथ्वी के खंभे तक की सभी समानांतर रेखाओं को अक्षांश के समानांतर कहा जाता है। इन सभी अक्षांशों को डिग्री में मापा जाता है। As we move away from the equator, the size of the parallel of the latitude decrease। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर आते हैं, अक्षांश के समांतर का आकार कम होते जाता है। All parallels to the north of equator are called north latitude and all parallels to the south of the equator are called south latitudes। भूमध्य रेखा के उत्तर में समांतर को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है और भूमध्य रेखा के दक्षिण की सभी समांतरों को दक्षिण अक्षांश कहा जाता है। और नेक्स्ट पैराग्राफ। Since the distance from the equator to each of the poles is 1/4 of a circle round the earth, it will means 1/4 of 360 degrees। Thus 9 latitude marks the north pole and 90 degree south latitude marks the south pole। भूमध्य रेखा से सभी ध्रुवों की दूरी पृथ्वी के चारों ओर एक एक वृत्त के चौथाई होगी, इसलिए वह
360 डिग्री में से 1/4 होगा। और नेक्स्ट पैराग्राफ, बाय मेजरिंग द एंगल ऑफ द पोल स्टार फ्रॉम योर प्लेस यू कैन नो द लेटिट्यूड ऑफ योर प्लेस। अपने स्थान से पोल स्टार के कोण को मापने के द्वारा आप अपने स्थान का अक्षांश को जान सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लेटिट्यूड्स, मतलब अक्षांश के महत्वपूर्ण जो समानांतर होता है उसके बारे में हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। बिसाइड्स द इक्वेटर 0 n का मतलब नॉर्थ and the south pole 90 degree as a yes, there are 4 important parallels of latitudes। मतलब भूमध्य रेखा और दक्षिणी ध्रुव के अलावा अक्षांश के 4 महत्वपूर्ण समानांतर रेखाएं और हैं जो कि निम्न प्रकार से दिया गया है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। Tropics of Cancer 23 degree north in the northern hemisphere। सेकेंड है Tropic of Capricorn 23 degree south in the southern hemisphere। थर्ड है Arctic Circle at 66 degree north of the equators। मतलब कि भूमध्य रेखा और दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री के अलावा अक्षांश के जो 4 महत्वपूर्ण हिस्सा जो बतलाया गया है, जिसमें से पहला है उत्तरी गोलार्ध में कैंसर का उष्णकटिबंधीय जो होता है वो 23 डिग्री नॉर्थ होता है। सेकेंड नंबर का जो बतलाया गया कि दक्षिणी गोलार्ध में जो मकर जो राशि जो रेखा होता है ये कैंसर कैप्रिकॉर्न सो होता है 23 डिग्री और ये जो होता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। थर्ड नंबर जो है भूमध्य रेखा के 66 डिग्री जो होता है ये आर्कटिक सर्कल के अकॉर्डिंग आता है। हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के उष्ण क्षेत्र, उष्ण का मतलब होता है गर्म क्षेत्र। द मिड डे सन इज एक्जैक्टली ओवरहीट एट लीस्ट once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropics of Capricorn। Therefore, this area receives the maximum heat and is called the Torrid zone। सूर्य का मध्य भाग कैंसर और मकर रेखा के बीच के अक्षांश पर वर्ष के में कम से कम एक बार ऊंचा होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक गर्मी प्राप्त होती है और इसे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र भी कहा जाता है। The areas bounded by the Tropics of Cancer and the Arctic Circle in the northern hemisphere and the Tropics of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperatures। Therefore, these areas are called टेम्परेट जोन। कैंसर के उष्णकटिबंधीय और उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक कैंसर वृत्त मकर और दक्षिणी गोलार्ध के दक्षिणी ध्रुव चक्र से घिरे हुए हैं। दोनों क्षेत्रों के जो मध्यम जो तापमान होते हैं, इसलिए इन क्षेत्रों को समशीतोष्ण क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, इट इज बिकॉज there the sun does not rise much above the horizon। Here the sun rays the always slanting, therefore these areas are called freeze zone। मतलब ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से अधिक ऊंचा नहीं उठता है, यानी कि आसमान का जो जहाँ से सूरज दिखाई देता है उसको धरती और आसमान को मिलने वाले जो स्थान होता है उस स्थान को हम क्षितिज कहते हैं। तो वहाँ से जो सूरज होता है अत्यधिक ऊपर नहीं उठता है, इसलिए यहाँ की किरणें सदैव झुकी रहती है और इन क्षेत्रों में ठंडा पड़ता है, इसलिए इन्हें ठंडा क्षेत्र फ्रीज जोन कहा जाता है। लॉन्गिट्यूड्स ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के रेखांकन, पृथ्वी के ऊपर जो रेखांकन किया गया है, जो लाइन खींचा गया है, उन सभी लाइन के बारे में।
The line of the reference running from the north pole of the south pole is called meridians of longitude. Distance between them are measured in degrees of longitudes. Each degree is further divided into minutes and minutes into seconds. मतलब उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक आने वाले संदर्भ रेखा को देशांतर के मेरिडियन कहते हैं और उनके बीच को दूरी देशांतर को डिग्री में मापा जाता है। प्रत्येक डिग्री को आगे मिनटों में विभाजित किया जाता है और मिनटों को सेकंड में। The parallel of the latitude are unequal in length and all the meridians are of the equal length. Thus, it was different to number the meridians. Hence, all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich. There, the British Royal Observatory is located. मतलब अक्षांश के समानांतर लंबाई में समान है और सभी मेरिडियन समान लंबाई के हैं। इस प्रकार मेरिडियन की संख्या का एक उल्लेख करना बहुत ही मुश्किल है, इसलिए सभी देशों ने फैसला किया कि काउंट की शुरुआत ग्रीनविच से होती हुई यमुनोत्तर से होनी चाहिए। Our next paragraph. This meridian is called the prime meridian. Its value is 0 degree longitudes and from it we count 180 degree eastward as well as 180 degree westward. The prime meridian divides the earth into two equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere. 180 degree east and 180 degree east meridians are on the same line. इस मेरिडियन को मुख्य मेरिडियन भी कहा जाता है। इसका महत्व है 0 डिग्री देशांतर और इसके हम 180 डिग्री पूर्व की ओर तथा 180 डिग्री पश्चिम की ओर गिनते हैं। प्राइम मेरिडियन पृथ्वी विभाजित करता है जिसके 180 पूर्व और 180 पश्चिम मेरिडियन एक ही पंक्ति पर स्थित होता है। लॉन्गिट्यूड्स एंड टाइम, देशांतर और समय। द बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम इज बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, द मून एंड द प्लैनेट्स। मतलब समय मापने का सर्वोत्तम साधन पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति से है। As the earth rotates from west to east, those places east to Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it. जैसे जैसे पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ग्रीनविच के पूर्व की स्थान जो होता है ग्रीनविच समय से आगे होंगे तो जाने वाले लोग इसके पीछे होते जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक, नीड फॉर स्टैंडर्ड टाइम, मतलब मानक समय की आवश्यकता। द लोकल टाइम ऑफ द प्लेस विच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस इज बाउंड ऑफ differ from for example, it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitudes in India. For instance, there will be difference of about 1 hour and 45 minutes in the local time of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in Assam. मतलब विभिन्न मेरिडियन पर आने वाले स्थानों का स्थानीय समय अलग अलग है। उदाहरण के लिए कई देशांतर गुजरने वाली गाड़ियों के लिए समय सारणी कठिन होता है। उदाहरण के लिए भारत में गुजरात का स्थानीय जो द्वारका है और असम के डिब्रूगढ़ के जो द्वारका के जो समय है जो इसके बीच में जो लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है। और our last paragraph, it is therefore necessary to adopt the
local time of same central meridian of a country as the standard time for the country. The local time at the meridian is taken as the standard time for the whole country. It is known as the Indian Standard Time. That short name is IST. मीन्स इसलिए आवश्यक है कि किसी देश के कुछ मध्याह्न भाग के स्थानीय समय को देश के लिए मानक समय के रूप में स्वीकृत किया जाए। इस मेरिडियन का स्थानीय समय पूरे देश के लिए मानक के रूप में लिया जाता है। इसे भारतीय मानक के रूप में भी जाना जाता है और जिसको शॉर्ट नेम में क्या कहा जाता है, IST। डेट फुल फॉर्म नेम इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। सो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि ये सारा टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी भी आपको किसी टॉपिक के बारे में, किसी पैराग्राफ के बारे में और किसी वर्ड में नहीं समझ में आया है तो आप उस टॉपिक्स को नीचे कमेंट्स बॉक्स में राइट करके मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।